भारत के प्रज्ञानंदा यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं अली रेज़ा फ़िरोज़ा के साथ। नॉर्वे शतरंज में पहला क्लासिकल राउंड दोनों खिलाड़ियों के बीच जो है वो बराबरी पर समाप्त हुआ है। और अब यहाँ का जो नियम है नॉर्वे शतरंज का, उसके अनुसार इन दोनों खिलाड़ियों को एक टाई ब्रेक एर्मागेडन मुकाबला खेलना होगा, जिसमें ब्लैक से फ़िरोज़ा हैं, ब्लैक से सिर्फ ड्रॉ भी चलेगा उनको, जबकि प्रज्ञानंदा जो सफ़ेद मोहरों से खेल रहे हैं उनको जीतना ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्रज्ञानंदा को 10 मिनट मिलेंगे, लेकिन अली रेज़ा को सिर्फ 7 मिनट का ही समय मिलने वाला है। तो ये मैच बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। दोनों ने कैंडिडेट में भी आपस में मुकाबले खेले थे। यहाँ पे मुकाबला शुरुआत होती हुई और प्रज्ञानंदा ने D4 खेल के शुरुआत कर दी है, अली रेज़ा ने D5 खेल के रिस्पॉन्ड किया है। नाइट F3 बाहर निकलते हुए प्रज्ञानंदा, नाइट F6 आते हुए अली रेज़ा, C3 खेलते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा। एक दौर था जब अली रेज़ा सबसे ज़्यादा टैलेंटेड जूनियर माने जाते थे। C6 खेला है उन्होंने, क्वीन C2। और यहाँ पर आप देखिए कि इस समय जब ये मैच हो रहा है प्रज्ञानंदा ज़्यादा युवा हैं उनसे और एक प्रकार से उन्हें चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ पर घोड़ा ऊपर आता हुआ नाइट E4 पर। पिछला कुछ समय अली रेज़ा के लिए बहुत खास गया नहीं है, जबकि प्रज्ञानंदा ने जो है वो सफलता की कई सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। तो अगर आप मेरे से बोलेंगे कि कौन इस मुकाबले में फेवरेट है, तो मैं बोलूँगा प्रज्ञानंदा फेवरेट है। यहाँ पर नाइट E4 के बाद प्रज्ञानंदा यहाँ पर सोचते हुए, याद रखिए उनको सफ़ेद मोहरों से ये एर्मागेडन मुकाबला है, जीतना ही होगा, ड्रॉ से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर देखते हैं प्रज्ञानंदा अपना क्या जवाब लेकर के आते हैं। ये थोड़ा हट के मूव खेलिए। आप देखिए एक ही मोहरे को आप ओपनिंग में 2 बार खेलते हैं, आप ब्लैक से खेल रहे हैं और आप अपने मोहरे नहीं निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से प्रज्ञानंदा को चुनौती है कि आप साबित करिए कि मेरी ये चाल जो है वो गलत है। प्रज्ञानंदा G3 खेलते हुए बिशप को G2 निकालने की तैयारी, कैसल करने की यहाँ पर तैयारी करते हुए प्रज्ञानंदा। H6 खेला है, बिशप G5 को स्टॉप करते हुए। क्या G5 वगैरह का भी प्लान है इन फ्यूचर? यहाँ पर क्या आक्रमण करने का भी अंदेशा जताना चाहते हैं यहाँ पर अली रेज़ा फ़िरोज़ा? देखना होगा क्या उनका इरादा है ये बताने का कि मैं आक्रमण भी कर सकता हूँ अगर आप कैसल के लिए गए। तो एक तरह का आप देख सकते हो कि एक मानसिक खेल है। और यकीन मानिए ये भारत की नई पीढ़ी ये मानसिक खेल खेलने में माहिर है, इन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये आकलन करते हैं और फिर जो है वो सामने वाले के ऊपर हमला कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अगली चाल यहाँ पर प्रज्ञानंदा की क्या आएगी। और फिलहाल एक बड़े सॉलिड स्ट्रक्चर के साथ बैठे हुए हैं अली रेज़ा। और क्या यहाँ पर प्रज्ञानंदा नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए जाएंगे या फिर इस स्ट्रक्चर पर कोई हमला करने की कोशिश करेंगे, जिसके बलबूते सिर्फ एक मोहरा निकाल के अली रेज़ा अभी तक जो है वो गेम खेल रहे हैं, क्योंकि दीवार बंद है। अभी आप सामने वाले के घर के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो दरवाज़ा तोड़ना होगा आपको। यहाँ पर अगर आपको कुछ करना है, दरवाज़ा तोड़ने की तरफ कदम बढ़ाते हुए प्रज्ञानंदा C4 खेल दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि आप ऐसा नहीं खेल सकते मेरे साथ मानसिक खेल, मैं तो आपके घर की दीवार तोड़ दूंगा अगर आप सिर्फ एक मोहरा लेकर के ऊपर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली दूसरा मोहरा बाहर आता हुआ बिशप F5 और प्रज्ञानंदा ने क्वीन B3 बड़े ही नाजुक तरीके से अलग कर लिया और बोल दिया है कि ठीक है आप मेरे ऊपर हमला करने आए, लेकिन आप अपना ये घर खाली छोड़ के आए तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा, ये भी तो आप हमें बताइए। तो एक प्रकार से टेम्पो गेन करते हुए और देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या आती है अली रेज़ा फ़िरोज़ा की। इंटरेस्टिंग मुकाबला है ये, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों के पास समय की जो है वो पाबंदी है। यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं है फ़िलहाल 40 चालों तक दोस्तों। तो 40 चालों तक खेल जो है वो आपको डेफिनेटली उस मुकाम पर पहुँचाना होगा जहाँ से आप इस स्थिति में हों कि खेल को कंटिन्यू कर सकें। क्वीन B6 लाते हुए तो क्या एंड गेम जाने की तैयारी है यहाँ पर। और एक और महत्वपूर्ण बात है ये कि ब्लैक के नज़रिए से अगर हम देखें तो ब्लैक को तो ड्रॉ भी चलता है। उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो फिर अली रेज़ा की रणनीति उतनी भी गलत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ड्रॉ करके ले जाएं इस मुकाबले को, क्योंकि जीतना तो यहाँ पर सफ़ेद को है, तो प्रज्ञानंदा को निर्णय लेना होगा कि वजीर को हटाएंगे या फिर इस पोजीशन में उनको डेवलपमेंट, क्योंकि वजीर को एक बार हटा चुके हैं, C2 से B3 लाए हैं, तो ऐसे में एक ही मोहरे को बार बार चलना कोई बहुत अच्छी नीति तो है नहीं। देखते हैं क्या प्रज्ञानंदा यहाँ पर एंड गेम की तरफ जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो क्वीन इंटू B6 मारेंगे या वो अली रेज़ा को बोलेंगे कि आप कुछ C5 खेलते हुए स्पेस लेते हुए बोर्ड पर। तो प्रज्ञानंदा का कहना है कि आप एक्सचेंज कीजिए, लेकिन कम से कम मुझे स्पेस दीजिए बोर्ड पर, और अगर आप मारते हैं तो मुझे एक ओपन फाइल भी दीजिए। और वही होता हुआ यहाँ पर क्वीन B3 पॉन इंटू B3 ओपन फाइल मिलती हुई, नाइट आता हुआ A6 पर, B4 पर आने की तैयारी। और देखते हैं यहाँ पर किस तरह से कंट्रोल करते हैं पोजीशन को।
B4 के स्क्वायर पर नाइट जो है वो आता हुआ, और ना सिर्फ B4 पर आता हुआ, उसकी नज़र C2 पर भी आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि प्रज्ञानंदा गेम जो है वो कैसे कंटिन्यू करेंगे। नॉर्मल मूव बिशप D2 नज़र आता है, या फिर आप नाइट A3 वगैरह कुछ खेल सकते हैं C2 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए, नाइट B4 अलाउ करते हुए। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं कि प्रज्ञानंदा जो है वो गेम को कैसे कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपको बता दें कि अलीरेजा के पास 5 मिनट 25 सेकंड है, जबकि प्रज्ञानंदा के पास करीब करीब जो है वो 7 मिनट 7.5 मिनट के आसपास हैं। बिशप D2 यहाँ पर आता हुआ, और एक प्रकार से ये भी वो बोल रहे हैं कि अगर आपको इस नाइट से एक्सचेंज करना है बिशप तो अभी कर दीजिए, यही आपके पास एक मौका है। और उस आखिर मेरे ख्याल से एक्सचेंज होगा भी तो किंग सेंटर पर आएगा, वही होता हुआ नाइट D2 किंग D2 आता हुआ प्रज्ञानंदा का। मेरे ख्याल से यही एक चाल हो सकती है, क्योंकि नाइट D2 के बाद अगर नाइट B4 आएगा तो हमेशा C2 का जो है वो एक थ्रेट रहेगा। किंग D2 यहाँ पर मार दिया है प्रज्ञानंदा ने। नाउ नाइट को पीछे लेकर के गए हैं C7 पर। प्रज्ञानंदा ने इमीडिएटली नाइट C3 डेवलप किया है। यहाँ पर G5 करते हुए अलीरेजा फिरोज़ा, E3 करते हुए प्रज्ञानंदा। फिलहाल पोजीशन बराबरी की स्थिति में है कहना चाहूँगा मैं, और प्रज्ञानंदा के पास समय की 1 मिनट 1.5 मिनट की करीब बढ़त है, लेकिन क्या वो उतना काम करेगी ये बढ़त, और देखना होगा कि अलीरेजा यहाँ पर क्या खेलते हैं। अलीरेजा ने बिशप G7 अपना डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू रखा है फिलहाल। अब काफ़ी देर से ही सही मोहरे दोनों तरफ से जो है वो खेल में आते हुए, खासतौर पे अलीरेजा की तरफ से, जो कि काफ़ी शुरुआत में मोहरे नहीं थे गेम में। और यहाँ पर B4 किया है, स्पेस और गेन करते हुए यहाँ पर B5 की तैयारी, तो उसको A6 से स्टॉप किया है। और अभी भी प्रज्ञानंदा को एक और मोहरा निकालना बाकी है। जो बिशप रखा हुआ है F1 पर, उसको आप कहाँ से निकालेंगे? या तो आप इस बिशप से एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर आप E2 से साइलेंटली निकाल सकते हैं। देखते हैं प्रज्ञानंदा क्या चलने जा रहे हैं। प्रज्ञानंदा ने बिशप D3 रख दिया है सामने यहाँ पर अलीरेजा ने एक्सचेंज करने से मना कर दिया। बट इससे एक फ़ायदा मुझे लगता है होता है कि आपके पास एक अच्छा बिशप जो है वो एक्टिवेट हो गया, जो कि अंदर बंद था। सामने वाले ने अपना रास्ता छोड़ा है। सो समहाउ अब यह देखना यह है कि F3 के नाइट से एक्सचेंज करना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से E5 के स्क्वायर पर और बेहतर कंट्रोल चाहते हैं यहाँ पर अलीरेजा। देखते हैं अलीरेजा की अगली चाल यहाँ पर क्या आने वाली है। पोजीशन को होल्ड करना होगा और कहीं ना कहीं से कुछ पॉजिटिव निकालना होगा प्रज्ञानंदा को, क्योंकि ये याद रखिए कि अगर ये मुकाबला ड्रॉ होता है तो वो ड्रॉ जो है वो अच्छा नहीं है प्रज्ञानंदा के लिए। यहाँ पर प्रज्ञानंदा नाइट E5 जाते हुए, घोड़े को ऊपर कूदते हुए, बिशप इंटू E5, पॉन इंटू E5, और यहाँ पर कैसलिंग कर लिया है, लॉन्ग कैसल कर लिया है अलीरेजा फिरोज़ा ने। तो बोर्ड पर स्पेस ज़रूर है यहाँ पर हमें कहना होगा वाइट के पास, लेकिन क्या उस स्पेस का सही उचित फ़ायदा जो है वो उठा पाएंगे? और यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा D4 का ये जो ब्रेक है, इससे आपको सावधान रहना होगा। कैसल तो हो सकता है कि आपको नाइट पीछे हटना पड़े, क्योंकि D4 जो है वो बहुत डेंजरसली आ रहा है। यही नाइट D2 पीछे जाते हुए, नाइट D2 खेलते हुए, क्योंकि अगर D4 आ जाए तो ब्लैक का पोजीशन जो है वो सडनली ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिशप इंटू E2, किंग इंटू E2, अब D4 आ रहा है। क्या यहाँ पर D4 खेलेंगे? क्या D4 खेलेंगे यहाँ पर अलीरेजा फिरोज़ा? मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि अगर D4 आ जाए तो डेफिनेटली D4 के बाद वाइट के पास ये पॉन ज़रूर है। बट एनीवे यहाँ पर F6 खेला है, और पोजीशन को ओपन तो करना ही चाहते हैं यहाँ पर अलीरेजा फिरोज़ा। लेकिन इसमें देखने वाली बात है, जितना पोजीशन ओपन होगी उतना ये जो बिशप है वो बिशप थोड़ा बेहतर होगा प्रज्ञानंदा का। तो इस बात की सावधानी अलीरेजा को ज़रूर रखनी होगी। इससे पहले कि वो पोजीशन को ओपन करने जाए, उन्हें अपने नाइट को और इम्प्रूव करना चाहिए, रुक को जो है वो सेंट्रलाइज़ करना चाहिए, जहाँ से भी वो खेलना चाह रहे हों। यहाँ पर फिलहाल F6 से ब्रेक दिया है प्रज्ञानंदा ने, इंटू F6 मार दिया है, इंटू F6 यहाँ पर मारते हुए अलीरेजा फिरोज़ा। और याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिशप वर्सेस नाइट में अगर पोजीशन ओपन होगी तो फ़ायदा बिशप वाले को होगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो F6 के बाद है, वाइट की पोजीशन कंफर्टेबल लग रही है। अब देखना ये है कि ये जो दो इनके हाथी हैं, इनको कैसे गेम में लेकर के आते हैं प्रज्ञानंदा, क्योंकि फिलहाल इस हाथी का तो यहाँ तो कोई काम नहीं रह गया है। और दूसरा, ये हाथी को भी आप क्या यहाँ से एक्टिवेट करेंगे, या फिर आप सेंटर पर ला के कुछ करेंगे? कहीं से तो आपको अपने हाथियों के लिए जो है खेल देना होगा। तो कहाँ से प्रज्ञानंदा जो है वो खेल में अपने हाथियों को लेकर के आते हैं, ये सवाल रहेगा। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने H4 खेला है, और अलीरेजा ने किंग B8 खेल करके जवाब दिया है। सोचते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा अभी भी कि कैसे कंटिन्यू करेंगे, क्या यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे, H/G5 और अपने हाथियों को ओपन करने की शुरुआत जो है वो करेंगे। देखते हैं क्या चाल आती है यहाँ पर प्रज्ञानंदा की तरफ से।
बढ़िया शतरंज खेलते आए हैं, कैंडिडेट में भी अच्छा खेले थे प्रज्ञानंदा, और अगर इस टूर्नामेंट में क्लासिकल में तो खैर मुकाबला उनका ड्रॉ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैंडिडेट के बाद जो कभी विश्व नंबर 5 हुआ करते थे अली रेज़ा, वो इस समय प्रज्ञानंदा के भी कुछ 5-6 अंक पीछे हैं वो भी फ़िलहाल। तो फिलहाल इस मैच की हम बात करें तो प्रज्ञानंदा हायर रेटेड हैं अली रेज़ा फिरोज़ा से। तो हाँ, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि अगर प्रज्ञानंदा इस टूर्नामेंट में अच्छा खेलते हैं तो वो विश्व टॉप 10 में जगह बना सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। क्या खेलते हैं प्रज्ञानंदा ने h/g5 मार दिया है, अपने हाथी की फाइल को ओपन करने का निर्णय लिया है, और यहाँ पर जवाब भी h/g5 ही आएगा मेरे हिसाब से। अगर देखें तो यहाँ पर अली रेज़ा को भी अपना हाथी जो है वो ओपन करना ही होगा अगर आपको गेम में बने रहना है तो। अदरवाइज़ h6 पर एक अतिरिक्त दबाव और जो है वो पड़ने लगेगा, और कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए कि फिर f4 से यहाँ से कभी ना कभी एक पास्ट पॉन की भी संभावना जो है वो प्रज्ञानंदा के लिए जीवंत हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर अली रेज़ा जो है वो क्या जवाब देते हैं। फ़िलहाल अली रेज़ा सोचते हुए काफ़ी, और बता दूं आप सभी को कि ये एर्मागोडन का मुकाबला है, टाई ब्रेक का मुकाबला है। ब्लैक ने ड्रॉ भी किया तो भी चलेगा, वाइट को जीतना ही होगा। शुरुआत में जो समय था वो जो मिला हुआ था वो लगभग बराबर हो गया है दोनों खिलाड़ियों के बीच। अब लगभग 3.5 सेकंड जो है 3.5 मिनट दोनों खिलाड़ियों के बाद बचते हैं। यहाँ पर ये मार दिया है पॉन से। फिलहाल अगर अभी ताज़ा अपडेट है तो अली रेज़ा के पास 2 मिनट 44 सेकेंड है, प्रज्ञानंदा के पास 3 मिनट 33 सेकेंड है करीब के आसपास। तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा समय में अंतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर जो है नहीं रह गया है जो 3 मिनट का अंतर शुरुआत में था। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा के लिए देखना ये होगा कि उन्हें साबित करना होगा कि उनका ऊँट यहाँ पर बेहतर है। एक अच्छी चाल हो सकती है कि क्या ऊँट को यहाँ कहीं के आसपास जो बिठाला जा सकता है और बेहतर कंट्रोल के लिए। और देखते हैं यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने अपने किंग को इम्प्रूव किया है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मूव है। क्या किंग से टहलते हुए इन प्यादों को मारना चाहते हैं प्रज्ञानंदा? किंग को लेकर के आए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शायद इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो नाइट है वो और ये जो हाथी हैं दोनों इस राजा के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर नाइट E6 तो किंग G4 जाता हुआ प्रज्ञानंदा का, और यहाँ पर नाइट को G7 खेला है अली रेज़ा ने। सो तो रुक को D1 पर लेकर के आए हैं और F5 के स्क्वायर को किसी तरह से नियंत्रित किया है, किसी तरह से मिला जुला के नियंत्रित करने की कोशिश है। यहाँ पर रुक को F8 लेकर के आए हैं यहाँ पर अली रेज़ा, और अब F5 करने की तैयारी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बिशप F5 लगभग फोर्स है, क्योंकि अगर F5 आ गया तब तो फिर ब्लैक के लिए पोजीशन ठीक हो जाएगी। तो F5 को किसी भी कंडीशन पे रोकना ही होगा सफ़ेद को, और क्या प्रज्ञानंदा उस दिशा में आगे बढ़ेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन चल रही है। बिशप F5 आते हुए प्रज्ञानंदा बोल रहे हैं कि ठीक है, आप अपने नाइट से मेरा ऊँट मार दीजिए अगर आपको मारना है तो, लेकिन मैं आपके प्यादों को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। रुक वापस आते हुए यहाँ पर E8 पर, और बेसिकली E4 के पॉन को रोकने की कोशिश है, अदरवाइज़ वो अगर पॉन आए तो दिक्कत हो सकती थी। और यहाँ पर देखते हैं कि प्रज्ञानंदा जो है वो कंटिन्यू कैसे करते हैं। अगली चाल बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है गेम में। प्रज्ञानंदा सोचते हुए यहाँ पर क्या खेलेंगे। दबाव का मौका है, दोनों खिलाड़ी 2-2 मिनट पर हैं, और आपको बता दें कि सफ़ेद को जीतना ही होगा अगर उन्हें ये टाई ब्रेक में जीत दर्ज करनी है। ब्लैक के लिए ड्रॉ भी चलेगा, अली रेज़ा के लिए ड्रॉ भी चलेगा। प्रज्ञानंदा दबाव में सोचते हुए क्या करेंगे, किस तरह से पोजीशन को ओपन अप कर सकते हैं, किस तरह से अपने हाथियों की पोजीशन को इंप्रूव कर सकते हैं। उन्होंने बिशप G6 खेला है पहले, और उस हाथी की चुनौती जो हाथी की जो स्थिति थी E8 पर, उसको एक चुनौती दी है और उसको हटने के लिए बोला है। अब देखते हैं कि वो हाथी जो है वो कहाँ पर हटेगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि वो नीचे नहीं आ सकते हैं अपने आखिरी रैंक से, बिकॉज यहाँ पर ये जो रुक है उसकी जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो रुक है आप देख सकते हो, ये रुक यहाँ पर हैंगिंग हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है वो फ़िलहाल यहाँ पर एक अच्छी चाल लेकर के आए। बिशप G6 सवाल पूछते हुए यहाँ पर अली रेज़ा फिरोज़ा से कि आप कहाँ पर हटेंगे, और एक बढ़िया पोजीशन है फ़िलहाल प्रज्ञानंदा के लिए। दबाव में है अली रेज़ा, क्योंकि समय अब उनका कम होता हुआ 1 मिनट के आसपास पहुँच रहा है यहाँ पर। तो दबाव तो यहाँ पर अली रेज़ा के ऊपर बन रहा है फ़िलहाल कि आप कहाँ पर रखेंगे हाथी को, क्योंकि और कहीं हटते हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि E4 का मूव बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर E4 आ गया और ये रुक की अंदर एंट्री हो गई तो निश्चित तौर पर फ्यूचर में आफ्टर एक्सचेंज डेफिनेटली बहुत परेशानी यहाँ पर खड़ी हो सकती है।
अली रज़ा फिरोज़ा के लिए बिशप काफ़ी इम्प्रूव है, वाइट का किंग काफ़ी इम्प्रूव है, तो ये आसान स्थिति तो बिल्कुल नहीं है अली रज़ा फिरोज़ा के लिए। देखते हैं यहाँ पर अली रज़ा जो है वो अगली चाल क्या लेकर के आते हैं, क्या खेलते हैं यहाँ पर अली रज़ा, सोचते हुए, समय इन्वेस्ट करते हुए, लेकिन समय ज़्यादा उनके पास है नहीं। अब दबाव बढ़ता हुआ उनके ऊपर और उनको अपनी चाल का चुनाव तो करना ही होगा। क्या खेलेंगे अली रज़ा दबाव में सोचते हुए, और उन्होंने फाइनली जो है अपने हाथी को फिर से F8 पे रख दिया है और मुझे लगता है इससे रुक H8 और E4 का रास्ता खुल गया है। और एक बार अगर E4 पोजीशन पर आ गया तो फिर अगर ये हाथी अंदर आता है तो बहुत दिक्कत है। मेरे ख्याल से रुक इंटू H8 यहाँ पर आएगा और उसके बाद आप E4 के जरिए जो है वो दरवाज़ा खोल सकते हैं और अपोनेंट के घर पर हमला बोल सकते हैं। किले की दीवार आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं E4 के जरिए। और प्रज्ञानंदा सोचते हुए, मेरे ख्याल से फाइनली कैलकुलेट करते हुए कि जो कुछ वो सोच रहे हैं वो कितना उचित और सही है, उसी पर काम करते हुए नेचुरल तो वही नज़र आ रहा है। और सारी कवायद जो बिशप G6 की थी वो भी इसी बात को लेकर के थी। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या सोचेंगे। मैं आपको वैसे बता दूं कि अली रज़ा के पास सिर्फ 49 सेकंड बचे हुए हैं। प्रज्ञानंदा भी अब 1 मिनट के आसपास आते हुए, तो दबाव तो खैर दोनों खिलाड़ियों पर है, लेकिन कहते हैं कि दबाव में वो खिलाड़ी बेहतर खेलता है, खेलना आसान उसके लिए बेहतर होता है जिसके लिए चाल ढूंढना आसान होता है। तो यहाँ पर क्या चाल ढूंढना आसान है प्रज्ञानंदा के लिए, क्या वो दबाव बना पा रहे हैं अली रज़ा फिरोज़ा पर, ये महत्वपूर्ण है। सवाल कौन पूछ रहा है, कहते हैं कि गेम में ये महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर सवाल प्रज्ञानंदा पूछते हुए रुक इंटू H8 और E4 बोर्ड पर आ गया है। बहुत तेज़ी से यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला, वो बोल रहे हैं पोजीशन को ब्लास्ट करेंगे। अभी रुक आता हुआ यहाँ पर D8 पर, और अगली चाल प्रज्ञानंदा की बहुत महत्वपूर्ण है। क्या खेलेंगे, क्या किस तरह से गेमर जो है अभी हाथी को लेकर के आएंगे, क्या H1 से हाथी को लेकर के जा सकते हैं। नहीं, प्रज्ञानंदा ने रुक को खेला है D3 पर और जुगजोंग का पोजीशन को मेंटेन रखा है। यहाँ पर अभी भी आप पॉन इंटू पॉन नहीं मार सकते क्योंकि आपका रुक हैंगिंग है। यहाँ पर किंग C7 से सपोर्ट लेकर के आए हैं अली रज़ा, लेकिन रुक F3 शायद मिस कर गए, जो प्रज्ञानंदा का मेन आइडिया था रुक को स्विच करने का। और यहाँ पर आप देखिए कि आप किस तरह से सपोर्ट लगाएंगे पोजीशन में। D4 खेलते हुए, ना रुक इंटू F6 आता हुआ, D3 खेलते हुए, प्रज्ञानंदा रुक F7 चेक से नाइट पर हमला करते हुए, किंग जाता हुआ B8। सो प्रज्ञानंदा ने खेल दिया यहाँ पर पॉन को E5। और अभी फिलहाल ये जो पॉन है इसको तो आप अपने ऊँट से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर रुक नाइट को बचाते हुए E6 से अली रज़ा, लेकिन किंग आता हुआ F5 पर। क्या खेल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं तो पीस लेकर के रहूँगा। और इवन यहाँ पर तैयारी ये हो रही है कि आप अपना पॉन बढ़ दीजिए D2 में। आखिर चल क्या रहा है प्रज्ञानंदा के दिमाग में। D2 नाइट को खेला है उन्होंने, D4 को बिशप H, हालांकि D2 को बिशप H से रोकने की तैयारी थी। किंग F6, D2, बिशप H5, यहाँ पर रुक H8 आता हुआ, बिशप G4, रुक अंदर आता हुआ। और यहाँ पर अली रज़ा का टाइम खत्म हो गया है, अली रज़ा का यहाँ पर टाइम खत्म हो गया है। वाह, और ये मैच जीत गए हैं प्रज्ञानंदा। हालांकि पोजीशन भी ये विन हो गई थी, इसको आपके लिए खेलना आसान नहीं है क्योंकि ये पॉन तो ऊपर बढ़ ही रहा है। और जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इस पोजीशन में अभी तो फिलहाल वाइट की चाल है, वाइट आगे बढ़ता है, और आप मान लीजिए कि आप यहाँ पर रुक इंटू F2 मार के चेक देते हैं, देन किंग जो है वो हट जाएगा G6 पे कहीं पे। और आप देखिए कि अगर आप यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए जाए, मान लीजिए रुक F7, किंग F7, एंड देन फिलहाल आप देखिए कि इस पॉन को क्वीन बनाने के लिए आपके पास, सपोर्ट लाने के लिए आपके पास जगह नहीं है। नाइट F5 खेल सकते हैं, और बट उसके बाद भी ज़्यादा कुछ होगा नहीं इस मैच में। और आप देखिए कि ये पॉन आगे बढ़ जाएगा एंड देन अल्टीमेटली जो है वो आपको इसको मारना होगा और आपका ये बिशप जो है वो एक्स्ट्रा रह जाएगा यहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास। और इसीलिए प्रज्ञानंदा जो है इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहे।